हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको बीए थर्ड ईयर में मोटर डेवलपमेंट यानी कि क्रियात्मक विकास के बारे में आगे बताऊंगी। पिछली क्लासेस में हमने क्रियात्मक विकास के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होता है, इसकी परिभाषाओं के बारे में हमने जाना था और हमने जाना था कि बालकों में विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से क्रियात्मक विकास होता है। आज हम विभिन्न तरह की क्रियात्मक कौशलों का विकास कैसे होता है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मोटर स्किल्स। शैशवावस्था व बाल्यावस्था में बच्चों में कई तरह की क्रियात्मक विकास या गत्यात्मक कौशल योग्यताएं बच्चों में विकसित होती हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह के कौशल बच्चों में विकसित होते हैं और इन्हें हम अध्ययन की सरलता के लिए दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हाथ के कौशल यानी कि हैंड स्किल्स, दूसरा पैर के कौशल यानी कि लेग स्किल्स। पहले हम देखते हैं हाथ के कौशल क्या क्या हैं और किस किस तरह से बच्चे में इसका विकास होता है। पहला है स्वयं भोजन करना यानी कि सेल्फ फीडिंग। बच्चे पहले वर्ष में उनकी बोतल को या ग्लास को पकड़कर मुंह तक ले जाने का प्रयास करते हैं और जब बालक 13 से 14 माह का होता है तो वो दोनों हाथ से अपनी बोतल को पकड़ के या ग्लास को पकड़ के दूध पी लेता है। जब बालक 2 वर्ष का होता है तो अपने हाथ से वो भोजन कर सकता है, चम्मच वो पकड़ सकता है, लेकिन जब चम्मच से वो खाना खाता है तो खाना थोड़ा गिरता है और फैल जाता है। जब बालक 4 वर्ष का होता है तो चम्मच, छुरी व कांटे का प्रयोग कर सकता है। 6 वर्ष का जब होता है बालक तो वो भोजन करते समय थोड़ी बहुत बातचीत भी कर सकता है। जब बालक 10 वर्ष का होता है तो वो कुर्सी मेज पर बैठकर खाने के सभी तौर तरीकों को सीख जाता है। अब अगला कौशल है कपड़े पहनना यानी कि सेल्फ ड्रेसिंग। 1 वर्ष का बालक अपने सिर से टोपी को उतार सकता है। 3 वर्ष का बालक इलास्टिक वाली नेकर या स्कर्ट को पहन व उतार सकता है। 5 वर्ष का बालक कपड़े पहन भी सकता है, उतार भी सकता है और अगर कपड़ों में बटन ढीले लगे हुए हैं तो खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। 6 वर्ष का बालक जूते, मोजे व किसी भी प्रकार के कपड़ों को पहन सकता है। अब है गेंद फेंकना व पकड़ना, बॉल थ्रोइंग एंड कैचिंग। 6 माह का बालक हाथ में गेंद आने पर किसी भी दिशा में उछाल सकता है। 2 वर्ष का बालक निश्चित दिशा की तरफ गेंद को फेंक सकता है। 4 वर्ष का बालक गेंद फेंकने में और अधिक निपुण हो जाता है। गेंद पकड़ना फेंकने की अपेक्षा अधिक कठिन होता है। 4 वर्ष का बालक गेंद पकड़ने में दोनों हाथों का प्रयोग करता है। 6 वर्ष का बालक गेंद पकड़ने में अधिक दक्ष हो जाता है। 5 वर्ष का बालक 5 इंच व्यास वाली गेंद को पकड़ सकता है। 6 वर्ष का बालक और भी बड़ी इंच वाली व्यास यानी कि 12 इंच के लगभग तक की गेंद को पकड़ सकता है। अब है लिखना यानी कि राइटिंग। 1 वर्ष का बालक पेंसिल पकड़ लेता है। 1.5 वर्ष का बालक कागज पर पेंसिल मारने लगता है। 2 से 2.5 वर्ष का बालक कागज पर आड़ी तिरछी रेखा बनाता है। 3.5 वर्ष का बालक किसी पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षर लिख पाता है। 4 वर्ष का बालक थोड़ा सा और लिखने में उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, थोड़ी सी उन्नति होती है।
6 वर्ष का बालक वर्णमाला के अक्षरों की नकल कर सकता है। छोटे छोटे वाक्यों को व शब्दों को वह लिख सकता है। 7 वर्ष का बालक जब होता है तो उसकी लिखाई अच्छी हो जाती है पहले से, और 9 वर्ष का बालक छोटे अक्षरों में साफ से और अच्छी तरह से लिख पाता है। अब है पैरों के कौशल यानी कि लेग स्किल्स। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं चलने के बारे में यानी कि वॉकिंग के बारे में। लगभग 18 माह में बालक चलना प्रारंभ कर देता है और मतलब अच्छी तरह से चल पाता है। 2 वर्ष का बालक आगे पीछे किसी भी प्रकार से चल सकता है। 3 वर्ष का बालक पैर के पंजों के बल भी चल सकता है। अब है अगली स्किल्स दौड़ना यानी कि रनिंग। जब बालक में चलने की परिपक्वता एवं सीढ़ी चढ़ना आ जाता है तो वह दौड़ने का प्रयास करने लगता है। 18 माह की उम्र में बालक बिना सहारे सीढ़ी पकड़कर चढ़ व उतर सकता है। 3 वर्ष का बालक काफ़ी दौड़ लेता है, हालांकि वो दौड़ते हुए गिरता भी है और उसके कदम छोटे छोटे होते हैं। 5 से 6 वर्ष का बालक बिना गिरे अच्छी तरह दौड़ लेता है तथा दौड़ते दौड़ते वो मुड़ भी सकता है। अब नेक्स्ट जो स्किल है वो है कूदना, उछलना और छलांग लगाना, जंपिंग, स्किपिंग और हॉपिंग। 2 वर्ष का बालक थोड़ा सा जरा सा ही कूद पाता है। 3 से 4 वर्ष का बालक कूदते हुए चल सकता है। 5 वर्ष का बालक थोड़ी बहुत बाधाएं अगर बीच में हैं तो भी ठीक से कूद लेता है। 3 वर्ष का बालक थोड़ी थोड़ी छलांगे लगा सकता है। 4 वर्ष का बालक उछलते उछलते मुड़ भी जाता है। 5 वर्ष के बालक को थोड़ा थोड़ा रस्सी कूदना आ जाता है। 6 वर्ष के बालक को अच्छे तरीके से रस्सी कूद सकता है। अब है 3 पहियों वाली साइकिल चलाना यानी कि ट्राईसाइकिल चलाना। लगभग 2 वर्ष के बालक को 3 पहियों वाली साइकिल चलाने का मौका दिया जाए तो कुछ ही बच्चे चला सकते हैं। 3-4 वर्ष के बच्चों को यदि 3 पहिए वाली साइकिल चलाने की सुविधा दी जाए तो वह साइकिल चलाने लग जाते हैं। 5 वर्ष के बच्चे अच्छी तरह से 3 पहियों वाली साइकिल को चला सकते हैं। चलाते चलाते वो अच्छी तरह से टर्न भी ले सकते हैं। लगभग 6 वर्ष का बालक साइकिल चला लेता है, लेकिन छोटी साइकिल वो चलाता है, बाईसाइकिल। और 8 वर्ष का बालक दूसरे बच्चे को बिठाकर साइकिल भीड़ में भी चला सकता है। इस कौशल का विकास अगर बच्चे को सीखने के अवसर मिलें और अभ्यास भी कराए जाए, इसी पर आधारित होता है। अगर किसी बच्चे को बाईसाइकिल चलाने का मौका न मिले तो वह चलाना नहीं सीख पाता है। नेक्स्ट जो कौशल है वो है नृत्य, डांसिंग। पैर के कौशलों में नृत्य कौशल भी अधिक महत्वपूर्ण है। 3 वर्ष के बालकों में नृत्य की क्षमता उत्पन्न होने लगती है। जो सरल स्टेप्स वाले नृत्य होते हैं, अगर बच्चे को सिखाए जाएं तो वे सीख लेते हैं। प्रारंभ में जब बच्चा नृत्य करना सीखता है तो पैरों का संतुलन ठीक से नहीं होता है, लेकिन जब अभ्यास कराया जाता है तो वो 6 वर्ष की अवस्था में काफ़ी अच्छा लेकिन सरल नृत्य करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट लेग स्किल है तैरना। तैरना भी
साधन और सीखने के अवसरों के साथ ही साथ अभ्यास के ऊपर भी निर्भर करती है। हर लोग का विचार है कि 4 वर्ष का बालक तैर सकता है। इस तरह के कौशल में मांसपेशियों के समन्वय की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। लगभग 8 वर्ष के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से तैरने लग जाते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।